शारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख लो। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने जो बात की है, इंडिया कहता है दहशतगर्दी, वो कहते हैं जी स्पॉन्सर कर रहा है। सरासर झूठा बयान है जी, इल्ज़ाम है जी हम लोगों पे। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इसके अवाम भी पुरअमन है और ये जो है आप गैर मुस्लिम साजिशें हैं जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है। वो हर मर्तबा ये हुआ है कि पाकिस्तान ने एक कहते हैं सितम उठाया है, उस पर जुल्म हुआ है। पाकिस्तानी लोगों से बात करें, वो कहते हैं ये इंडिया की इतनी पुरानी रेटरिक है, इसको कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेता, उनको पता है बस ये इल्ज़ाम की हद तक चीज़ें हैं। देखिए, आई डिसएग्री। अब अभी तो निकले आप एफएटीएफ से, तो इंडिया का प्रेशर तो था ही ना। बाद लोगों का ख्याल है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आईएमएफ इज ड्रैगिंग हिज फीट बिकॉज ऑफ इंडिया। अब आप मुझे मुंह खोल के खड़े हो, ये क्या हो गया हमारे साथ? और अक्सर को तो पता भी नहीं कि क्या हो गया हमारे साथ। लेकिन पाकिस्तान में स्टेट जो है अभी तक या तो अनडिसाइडेड है या उसी सिमत में खड़ी है, उसी जगह पे खड़ी है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डिफेंस एक्सपर्ट के एक नए वीडियो में। अभी पाकिस्तानी मीडिया बौखलाहट में है। जिस तरह डॉक्टर एस जयशंकर साहब ने पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने खोल कर रखा है, उससे पाकिस्तानी मीडिया पचा नहीं पा रहा है। जिस तरह से भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सर ने पाकिस्तान को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया है। जब डॉक्टर एस जयशंकर बोलते हैं तो मीडिया के ऊपर से ही निकल जाता है, और जिस तरह वेस्टर्न मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, उनको आईना दिखाने का काम किया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, वो काबिले तारीफ है। जब डॉक्टर एस जयशंकर साहब बोलते हैं तो वेस्टर्न मीडिया के परखच्चे उड़ा देते हैं। डॉक्टर जयशंकर का विदेशी मीडिया में एक अलग ही लेवल पर है। डॉक्टर एस जयशंकर सवालों को ऐसे जवाब देते हैं तो उस मीडिया का दूसरा चेहरा भी सामने लाकर रख देते हैं। मीडिया का कैसा दोगलापन है ये भी वो दिखा देते हैं। जो एक साइड भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वहीं दूसरी तरफ वेस्ट का महिमा मंडन करता है। लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब के जवाब देने के बाद सभी चुप हो जाते हैं। पाकिस्तान का जब असली चेहरा डॉक्टर एस जयशंकर ने दुनिया को दिखाया, तब से पाकिस्तानी मीडिया बौखलाया हुआ है और उसके कारण सो नहीं पा रहा है। पूरी दुनिया में जब पाकिस्तान को एक्सपोज किया जाता है तो पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन जाता है कि पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सरकार, मीडिया कोई भी सो नहीं पाता है। तो आइए हम पाकिस्तान के इस वीडियो पे देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन इंडिया कहता है, बायलैटरल कहता है ज़रूरत नहीं है, दहशतगर्दी, वो कहते हैं जी स्पॉन्सर कर रहा है। पाकिस्तानी लोगों से बात करें, वो कहते हैं ये इंडिया की इतनी पुरानी रेटरिक है, इसको कोई दुनिया में सीरियस नहीं लेता, उनको पता है बस ये इल्ज़ाम की हद तक चीज़ें हैं। क्या ये पाकिस्तान जियो इकोनॉमिकली रेलिवेंट होगा तब ये चीज़ें, ये जो सिचुएशन है बदलेगी? देखिए, आई डिसएग्री कि देयर इज नॉट एन इशू। अब अभी तो निकले आप एफएटीएफ से, तो इंडिया का प्रेशर तो था ही ना। आई थिंक इट डज हैव अ मेजर इफेक्ट। आपको बाद लोगों का ख्याल है कि इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आईएमएफ इज ड्रैगिंग हिज फीट बिकॉज ऑफ इंडिया। बट एक तो ये है कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, जो मुझे नहीं लगता कि इमीडिएटली अच्छी होगी, तो आप समझ जाएं कि हाउ इकोनॉमिकली इररेलेवेंट है आप। बट द थिंग इज कि पाकिस्तान भी कोई रैशनल पॉलिसी परस्यू भी तो नहीं कर रहा ना। आप मतलब कोई सेंस की बात ही नहीं, ना लिबरल है ना रियलिस्ट है, कुछ भी नहीं है। लाइक दे सीम टू बी लाइक वी हैव ओनली वन पर्पस इन लाइफ व्हिच इज टू हेट इंडिया एंड गेट कश्मीर। इसके अलावा और कोई समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की जो बुनियादी सनद है वो दहशतगर्दी है। क्या कहेंगे आप? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने पीछे दहशतगर्दों को छोड़ा है, जी वो सजा याफ्ता भी थे, जिन पर लाखों रुपए का सरकार इनाम भी था उनका। अच्छा। ठीक है, उन्होंने छोड़ा, क्यों छोड़ा? अब वो उस बात को बुनियाद रख के बात कर रहे हैं। वजह तो उन्होंने दी ना। दुनिया की कहीं भी खित्ते में कोई भी कौम है, कोई मुल्क है, अगर वो अच्छा काम करे उसकी तारीफ होती है। खान साहब, आपने क्या किया? आपने टीटीपी छोड़े, आपने दहशतगर्दों को आ जाओ अंदर आने दिया। आपने कितने झूठ बोले, हर बात में मैं 100 दिन में ये कर दूंगा, उस बाद आज तक कुछ इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं डॉक्टर जयशंकर साहब, उन्होंने जो बात की है,
उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो टाइज है ना वो आज के दौर में रेलेवेंट नहीं है। आप इसको कैसे एनालाइज करते हैं? मैंने वो बयान पढ़ा उनका। उस बयान में उन्होंने उनका कहने का मतलब था मेरे ख्याल से कि दिस इज नॉट द टाइम टू ट्राई एंड इम्प्रूव इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस। ये जो सवाल उठाए ना, विल इंडिया हेल्प पाकिस्तान इन इट्स मोमेंट ऑफ क्राइसिस, ही इज प्रॉब्ली ट्राइंग टू से कि दिस इज नॉट द टाइम वेयर वी विल लुक टू हेल्प। दूसरी चीज़ ये है कि आपको याद है शायद 2011 में पाकिस्तान को हेल्प करने की कोशिश की थी इंडिया ने, जब फ्लड्स आए थे वो सारे यूएन के थ्रू, यूएन और वर्ल्ड बैंक के थ्रू राउट करने की कोशिश की थी। बिकॉज आपके लीडर्स फिर अजीब से बयान देते, वी डोंट वांट इंडियाज हेल्प। सो फॉर इंडिया इट इज़ अ बिट ऑकवर्ड। जैसे कि टर्की की जो हेल्प की है, टर्की के पास ऐसे कोई नेगेटिव बयान नहीं है। सो आई हैव अ फीलिंग कि ही इज़ बीइंग केयरफुल। हम मदद करने जाए पाकिस्तान की, फिर उनके तरफ से कुछ अजीब इंसल्ट सी चीज़ क्यों लेकर आए, फिर बिकम a domestic issue. So that is, I think, the context in which he is talking. लेकिन from an economic perspective, पाकिस्तान is irrelevant और पाकिस्तान इतना कमज़ोर हो गया है और उसके सारा एक्शन पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंट पर है। So from that perspective, इंडिया को लग रहा है कि पाकिस्तान is probably going to be preoccupied on the Durand line. इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान is not very relevant today. सर, इंडिया के वजीर खारजा का कहना है कि कोई भी मुल्क मुश्किल वक्त से तब तक नहीं निकल सकता अगर उसकी बुनियादी सनद दहशतगर्दी हो। तो क्या कहेंगे आप इस स्टेटमेंट पर? सरासर झूठा बयान है जी, इल्ज़ाम है जी हम लोगों पे। पाकिस्तान जो है वो एक पुरअमन मुल्क है, इसके अवाम भी पुरअमन है। हाँ, जहाँ पे हमारे जो है मज़हब की बात आएगी, हमें कोई अपने मज़हब के हवाले से चैलेंज करेगा तो हम लोगों को फिर दहशतगर्द कहे, चाहे जो मर्जी कहे, क्योंकि हम मुसलमानों का ईमान है। तो सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, आप इनका जिम्मेदार किसको ठहराएंगे? मैं नहीं समझता ऐसा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल गैर, जो आप कह लें कि ज़रूरी किस्म की बातें हैं और ये जो है आप गैर मुस्तम साजिशें हैं, जिसमें आप कह लें कि सबसे मेजर जो किरदार है वो यहूदी लॉबी का है, इंडियन और साथ ईसाई लॉबी। आप इसमें कहेंगे कि जी जो दहशतगर्द हैं वो दाढ़ी वाले हैं, लेकिन आप देखें कि उनको ट्रेनिंग कहाँ से दी जा रही है, कहाँ से दी जा रही है? इनको ट्रेनिंग जो है वो आप कह लें कि यहूदी और अमेरिकन एजेंसीज दे रही हैं। और अगर आप कहें कि इसमें पाकिस्तानी एजेंसी शामिल है तो बिल्कुल सरासर ये बकवास है। देखें, हमारा मज़हब जो है हमें बताता है कि खुदकुशी हराम है, इसलिए कोई मुसलमान दहशतगर्द हो ही नहीं सकता। मैं तो उनको ये कहूँगा फिर वो इंडिया क्यों नहीं दहशतगर्दी बंद करता, वो क्यों ये देखे कश्मीर में वो क्यों दहशतगर्दी कर रहा है। लेकिन सर, क्या आप ये चीज़ नहीं मानते कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी का एलिमेंट पाया जाता है? देखिए, दहशतगर्दी तो अमेरिका में भी है, जो दुनिया का सुपर पावर है, हर मुल्क में है। पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ दी है, उसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने 70-80 हज़ार लोगों की कुर्बानी दी है। जयशंकर साहब का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक ही मसला है, वो दहशतगर्दी है। ये तो उनका पॉइंट व्यू है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान से ज़्यादा दहशतगर्दी इंडिया में है। आप कैसे कह सकते हैं? आप लेटेस्ट जो इंटरनेशनल जो रिपोर्ट है वो चेक करके देख ले, उधर कितने ब्लास्ट हुए हैं। मेन मेजर इशू जो है वो कोई इशू जो है वो मसला कश्मीर ही है। सर, वो तो फिर हल नहीं होने वाला। वो नहीं हल होगा, फिर कोई ना कोई तो आखिर दोनों तरफ से किसी को स्टेप लेना पड़ेगा। सर, कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी ही पाकिस्तान को तरक्की नहीं करने दे रहा। इंडिया की आप बात कर रहे हैं तो इंडिया आप देखें कितनी तरक्की कर गई है। तरक्की देखे, तरक्की का तो ये नहीं इशू, वो देखे ना एक मुल्क भी कितना बड़ा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं डिफेंस एक्सपर्ट के किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।